आज़मीन हज की मदद के लिए 150 हज इंस्पेक्टर सऊदी अरब भेजे जाएंगे। इसके लिए यूपी के करीब 550 सरकारी मुलाजमीन ने अप्लाई किया है। इसके सिलेक्शन के लिए 16 नवंबर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और नवंबर के चौथे हफ्ते में इंटरव्यू के बाद रिजल्ट आएगा। वाज़ेह कर दें कि यूपी में इस साल 17,226 हज आज़मीन सऊदी अरब जाएंगे और खातून आज़मीन के लिए खातून इंस्पेक्टर तैनात रहेंगी। वहीं इसको लेकर रियासती हज कमेटी के सेक्रेटरी SP तिवारी ने बताया है कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी मुलाजमीन को मौका देने के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया ने अप्लाई करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 7 नवंबर कर दी है। पहले आखिरी तारीख 3 नवंबर थी। उत्तर प्रदेश से हज यात्री जो हज पे जाएंगे उनके लिए 150 इंस्पेक्टरों को तैनात किया जाएगा। लगभग जो भी हज यात्री हज पे जाएंगे उनके लिए जो सुविधाएं होंगी, चाहे स्वास्थ्य की सुविधाएं हो या कोई दिक्कत हो, उसको ये हज यात्री देखेंगे। 150 हज यात्री पे एक सब जो इंस्पेक्टर से तैनात किया जाएगा, किस तरह तैनाती की जाएगी और कैसे इनकी ज्वाइनिंग हो, क्या इनका काम रहेगा, हमसे बात करने के लिए मौजूद भी हैं हज सचिव है SP तिवारी जी। जो आप लोग तैनाती करने जा रहे हैं हज इंस्पेक्टरों की, क्या संख्या रहेगी, कितने लोग हज पे इस बार जा रहे हैं और इनका काम क्या होगा, कैसे लोग क्या करेंगे? देखिए, प्रत्येक वर्ष हज इंस्पेक्टर्स की तैनाती हज यात्रा के दौरान 40 से 45 दिन के लिए की जाती है। 150 पे, जैसा कि आपने बताया, एक हज इंस्पेक्टर की तैनाती की जाती है। इसके अंतर्गत जो क्राइटेरिया है उसमें 50 साल की आयु सीमा है और वो सरकारी कर्मचारी होना चाहिए, वो भारत सरकार का या राज्य सरकार का कहीं पे एम्प्लॉय होना चाहिए और इसके पहले ज़रूर हज यात्रा या उम्रा किया होना चाहिए। ऐसे लोगों को तैनात करने का उद्देश्य है कि हज यात्रियों को वहाँ क्या रिचुअल्स होते हैं, क्या क्या नियम है, उससे अवेयर कराना और उनकी हर प्रकार से सहायता करना। चूँकि वो पहले से हज यात्रा किए रहते हैं इसलिए वो भिज्ञ होते हैं, इसलिए उनकी तैनाती की जाती है। जो भी मुस्लिम लोग जाते हैं हज पे, महिलाएं भी होती हैं, पर्दा किया जाता है, तो क्या जो महिला हैं उनके लिए हज इंस्पेक्टर महिला तैनात की जाएंगी? एकदम, महिला को भी हम भेजते हैं। पिछले वर्ष हम लोगों ने करीब 90 में 3 महिलाएं गई थी। इस बार भी संख्या के हिसाब से, महिलाओं की संख्या के हिसाब से हम महिला हज इंस्पेक्टरों को भेजेंगे। क्या योग्यता देखी जाती है इनके लिए और जो क्या डेट इनके लिए जो रजिस्ट्रेशन का है वो बढ़ गई है, किस तरह से डेट रखी जाएगी, एग्ज़ाम की क्या डेट रखा गया है? ये डेट एक सप्ताह बढ़ाया है हज कमेटी ऑफ इंडिया ने। 7 तारीख लास्ट डेट है और उत्तर प्रदेश के लिए करीब 510 लोगों ने अब तक आवेदन कर लिए हैं। क्राइटेरिया तो स्नातक है और निश्चित रूप से वो सरकारी एम्प्लॉय होना चाहिए और उसके अनुभव हज यात्रा का यही क्राइटेरिया है और इसके पश्चात एक CBT टेस्ट होगा जिसके मार्क्स के आधार पे फिर उसमें जो सेलेक्ट होंगे उनके इंटरव्यू भी होंगे और दोनों को मिला करके मेरिट बनेगी, उसमें ऊपर जो चयनित होंगे उनको भेजा जाएगा। बेसिकली माने कि अगर जो हज यात्री होते हैं उनके लिए अगर स्वास्थ्य सेवाएं से या कोई दिक्कत परेशानी उनको होती किसी चीज़ को लेकर तो सब सॉल्व करेंगे एकदम। इसीलिए इसका उद्देश्य यही है कि किसी प्रकार के स्वास्थ्य से संबंधित, उनको वहाँ के रास्ते से संबंधित, वहाँ क्या 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 परंपराएं हैं, क्या क्या चीज़ें निभानी पड़ती हैं, उस सब चीज़ों से विज्ञ होते हैं। उनकी भी ट्रेनिंग, हज इंस्पेक्टर्स की भी ट्रेनिंग यहाँ कराई जाती है। उसके बाद फिर उनको भेजा जाता है और प्रत्येक फ़्लाइट में 1 से 2 हज इंस्पेक्टर को हम लोग भेजते हैं। क्या आप लोगों की सऊदी हुकूमत से बातचीत होगी उसके बाद तैनाती की जाती है या उत्तर प्रदेश सरकार ही करती है? नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 50% उनके ऊपर जो भी व्यय आता है उसका वहन आधा राज्य सरकार करती है, आधा केंद्र सरकार करती है। धन्यवाद बात करने के लिए जी से। तो ये थे हमारे साथ हज सचिव हैं उत्तर प्रदेश के। जितने भी हज यात्री जाएंगे लगभग 150 यात्री पे एक हज इंस्पेक्टर तैनात किया जाएगा। लगभग 2026 जून तक के हज पे लोग जाने के लिए तैयार हो सकते हैं। हालांकि डेट अभी कंफर्म नहीं हुई है, मगर फिलहाल यूपी सरकार हज पे जाने यात्रियों के लिए अच्छी सुविधा कर रही है। कैमरा पर्सन रामबालक सर, अतीक अहमद, जी मीडिया।